अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आई होप कि आप सब लोग जो है ना अपने अपने सिटीज़ में, अपने अपने कंट्रीज़ में अपने मौसम को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। अब पता नहीं कैसा, कौन मुझे कहाँ कहाँ से देख रहा है और किस जगह पे कैसा मौसम है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तो आजकल ज़रा बारिशें वगैरह हो रही हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे पाकिस्तान इंडिया में भी यही मौसम होता है बारिशों का, वहाँ पर भी बारिशें हो रही होंगी। तो खैर यहाँ पर जो है वो अभी हम लोग नेस्टो आए हुए थे और नेस्टो जो है ना करनी तो हमने ग्रॉसरी थी, लेकिन इस तरह से विंडो शॉपिंग करने का और चीज़ें देखने का जो है ना वो बड़ा मज़ा आता है। तो फिर पहले मैंने सोचा कि हम ग्रॉसरी करने से पहले थोड़ा-सा जाते हैं बेकिंग सेक्शन में, वहाँ से मुझे 2-4 चीज़ें देखनी थी, आइडिया लेना था और कुछ चीज़ें लेनी है, लेकिन वो अभी नहीं लेनी है, इंशाल्लाह बाद में लूँगी। तो बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग ही हो रही थी और बड़ा एन्जॉय कर रहे थे हम इस चीज़ को, डिस्कस भी कर रहे थे। और आज यहाँ पर बारिश भी हो रही है, बड़ी मज़ेदार किस्म की, लेकिन यहाँ पर तो रोज़ ही खैर माशाल्लाह से बारिश रहती है। You're serious? Did Allah make the food for making a vlog for it? यार चूहे की तरह लग रहा है ना? ये देखिए ना, ऐसे लगता है चूहा पकड़ा हुआ मैंने। to vlog. बिल्कुल चूहे की तरह लग रहा है। और ये है जी मीठा करेला। हाँ जी, ट्राई करना है। ये देखिए मेरे हाथ जल गया था इधर। ये ट्राई नहीं, क्या करूँगी, ख़राब ऐसे। Stupid moons. चले, हम जो लेने आए थे वो हमें भूल गए और हम मीठे करेले के पीछे पड़ गए। और ये बाबा जी वाइट तो है, अंडे की तरह लगा। ये अंडे की तरह लग रहा है। और ये इसको देखें, ये क्या है? ये मार्बल प्लांट है। ये भी ये मार्बल प्लांट है। लग रहा है ना मार्बल। ये कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, एग की तरह बिल्कुल सेम ना। बस जी हमने ग्रॉसरी की है और ग्रॉसरी करने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर। और घर जाते जाते जो है ना आपको मैं दिखा दूं बारिश का जो माहौल बना हुआ है, कितना मज़ेदार किस्म का। और रोड इतने प्यारे लगते हैं। बारिश का मौसम किसे नहीं अच्छा लगता, हर एक को ही बारिश पसंद होती है। क्योंकि पता है क्या, एक तो हवा जो है ना वो साफ़ हो जाती है, उसके अलावा हर चीज़ धुली धुली उजली उजली, रोड इतने साफ़ सुथरे से, वैसे भी खैर साफ़ ही होती है, लेकिन ये है कि बारिश के बाद जो है ना बिल्कुल ऐसे लगता है धुले हुए हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो इतने प्यारे लग रहे होते हैं, फूल इतने प्यारे, तो सारा कुछ जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। रात की आई हुई ग्रॉसरी सारी यहाँ पे पड़ी हुई है, बस हमने बिखेर दी थी क्योंकि मैं जो शॉपर्स होते हैं ना वो मैं निकाल लेती होती हूँ, साइड पे रख देती हूँ। तो इतने थक गए थे हम लोग ना ग्रॉसरी करते करते, सब कुछ यहीं छोड़ दिया मैंने। बस यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लेके आई थी और जो सोप वगैरह शैम्पू वगैरह ख़त्म हुए हुए थे। इसके अलावा ये टमाटो पेस्ट लेके आई हूँ मैं। वैसे मैं लेती बहुत कम हूँ क्योंकि मुझे पास्ता वगैरह में ज़रूरत पड़ता है, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं करती, मैं फ़्रेश टमाटोज़ ही यूज़ करती हूँ। और क्या हो गया कि हाँ, ये मैं लेके आई हूँ, ये फ्योनिया जो लच्छा सेमाई इसको बोला हुआ है, लेकिन हम इसको फ्योनिया बोलते हैं। इसके अलावा मायोनीज़ है, रस्क हैं, कॉर्न्स इशाल को बॉईल करके वो चाहती थी कि मुझे कॉर्न्स दो, तो वो मैंने लिए हैं। इसके अलावा बस सारी वेजिटेबल्स हैं, कुछ ख़ास नहीं लिया, यही ग्रॉसरी करनी थी। और शुक्र है कि ये कर लिया काम। अभी चाय बना रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है तो मैं बना रही हूँ चाय और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। और ये मैंने ले लिए थे क्योंकि इशार भी इसको शौक़ से खाती है और मैं भी शौक़ से खाती। मैं वैसे बहुत कम खाती हूँ क्योंकि इसमें शुगर होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं खाना। तो खैर क्योंकि गैस्ट्रिक इश्यूज़ जो है ना बच्चों के अंदर वो जो रहते हैं तो वो फिर इससे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से ये मैं ले लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा इशाल को देती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं देती क्योंकि फिर मोशन लगने का डर होता है बच्चों का। ज़रा थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाए ना तो फिर मोशन लग जाते हैं या फिर तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है। और अभी मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। ये मेरे कॉलेज के ज़माने का मेरा फेवरेट परफ्यूम हुआ करता था। और जब मैं एफ़ए में पढ़ती थी ना, तो मैंने एफ़ए और बीए जो है वो हॉस्टल में रह कर किया है। मेरी 2-3 फ्रेंड्स जो है ना वो यूज़ करती थी। जैसे एक रूम में रहते हैं ना आप, तो ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं,
एक दूसरे की, और जो ऐसे के बहनों की तरह रहते हैं तो आप एक दूसरे की चीज़ें यूज़ भी करते हैं। लेकिन इंसान का अपना जो है ना वो एक होता है ना कि वो ख़ुद भी ऐसी चीज़ ख़रीदे। तो उस वक्त जो है ना, ये उस वक्त का मेरा फेवरेट परफ्यूम था, और उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि मैं ये परफ्यूम नहीं ले सकती थी। मेरे पास पैसे होते थे, लेकिन इतने होते थे जो मैंने कॉलेज की फ़ीस देनी होती थी, महीने का ख़र्चा चलाना होता था, बहुत बहुत सारे काम होते थे जो मुझे और करने होते थे। तो इन ये कहते एक तरह से कह लें कि इन चोंचलों का जो है वो मेरे पास ना टाइम था ना इनके पैसे थे। तो उस वक्त मेरा बड़ा दिल करता था, कभी कभी मेरे जहन में आता था कि मैं ख़रीद लूँ, लेकिन फिर मैं कहती थी कि अभी नहीं, बाद में ख़रीदूँगी, बाद में ख़रीदूँगी, क्योंकि उस वक्त इसकी कीमत जो है ना उस वक्त सिर्फ 400 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ होती थी, सिर्फ 400 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़। लेकिन वो 400 रुपये जो है ना हमारे लिए इतनी अहमियत मेरे लिए रखते थे ना, क्योंकि एक अम्मी ने घर का ख़र्चा चलाना होता था, उसमें मेरी एजुकेशन भी होती थी, भाई की एजुकेशन भी होती थी, मेरा हॉस्टल का ख़र्चा भी होता था, इसके अलावा आने जाने के किराए वग़ैरह, ये वो, फिर बुक्स, फिर नोट्स, फिर आपको पता है जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो कितनी सारी जो है वो चीज़ें हो जाती हैं, कितने सारे ख़र्चे हो जाते हैं। तो फिर कॉलेज की फ़ीसेस वग़ैरह ये सारा कुछ जो है वो करना होता था, वो सारा कुछ एक अम्मी ने करना होता था अपनी सैलरी से। तो बड़ा जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता था कि हम इस तरह के चोचले जो है वो पूरे कर सकें। लेकिन ये है, वही मैं सोच रही थी कि इंसान जो है ना, क्या जब इंसान के का किसी ख़ास चीज़ के लिए दिल चाहता है और किसी ख़ास चीज़ की एज भी होती है, तो तब इंसान के पास जो है वो पैसे नहीं होते, और जब पैसे आते हैं तो फिर जो है ना इंसान को मतलब वो चीज़ें या तो मिलती नहीं है, या मिलती हैं तो उनकी वो वैल्यू जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो खैर यही ज़िंदगी है, और इसी तरह हर किसी को भी ना पूरी मुकम्मल ज़िंदगी, मुकम्मल चीज़ें जो है वो किसी को भी नहीं मिलती हैं दुनिया में, किसी न किसी चीज़ की कमी जो है वो रह ही जाती है। तो ये सब इसलिए होता है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें, और अपने जो है अपने से कम लोगों को देखें, अपने से ऊपर वाले लोगों को ना देखें। तो बस यही है। और बस खैर अभी जब मेरे सामने आया ना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी क्या कहते हैं कि फिर एजुकेशन कंप्लीट हो गई, और फिर मुझे इसका ख़्याल भी नहीं रहा, क्योंकि शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैं जो है वो दुबई चली गई, दुबई से फिर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से अब जब यहाँ आई हूँ ना, तो नेस्टो में मेरे सामने आया ना, तो ऐसे जैसे पूरी एक फ़िल्म नहीं चल जाती है दिमाग के सामने, आँखों के सामने और दिमाग में, तो वैसे ही हुआ। और फिर मैंने कहा कि आज मैंने इसको लेना है। मैं ताहिर को पूरी स्टोरी बता रही थी कि मैंने कहा ऐसे ऐसे होता था, तो ताहिर ने कहा चलो अब ले लो। तो फिर मैंने ले लिया। और ख़ैर इंसान को जो है ना हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैं ना बातें करते करते सारी रेसिपी जो है वो गुजर गई है। बस मैंने पम्पकिन को जो है वो कट किया था, और इसको कट करना ज़रा बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने ना इसको कट करने के बाद इसको पानी में बॉयल किया। इसको बहुत हैवी नहीं पकाना, मैंने दूध में भी बनाते हैं, बॉयल करते हैं, इसको पकाते हैं, लेकिन वो ज़रा हैवी हो जाता है। मुझे लाइट लाइट सा चाहिए। और इसको बॉईल करने के बाद फिर मैंने इसमें शुगर डाली है, कार्डमम पाउडर डाला है, नट्स डाले हैं, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, और इसको अच्छा सा फ्राई किया। फ्राई करने में इसको बहुत टाइम जाता है, काफ़ी टाइम लेता है, ये तकरीबन 1.5-2 घंटा जो है ना आपका ये पकने में ले लेता है। तब ये रेडी है। ये है जी हलवे की फ़ाइनल लुक। और इसमें जितना ऑयल इसको फ्राई करते हुए यूज़ हुआ है बस वही है, बाकी मैंने इसमें नथार लिए। तो ये किसी में भी यूज़ हो जाएगा, लाइक सालन वगैरह में भी, क्योंकि ऑयल जो है ना वो मीठा नहीं होता, तो सालन में, पराठों पे, कहीं पे यूज़ हो जाएगा। और बाकी जो हलवा है वो है ये बस फ्राई करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें ज़रा ज़्यादा ऑयल डाला था, वो निकाल लिया अलग से। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ज़बरदस्त किस्म का जो हलवा है ना वो रेडी हो चुका है।